देखिए, आज हम वर्ण की चर्चा करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम कुछ भाषा की चर्चा कर लेते हैं। तो यह देखिए, हिंदी भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यह भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक है। एक ध्वनि के लिए में से एक ही चिन्ह है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें उच्चारित ध्वनि ही अंकित होती है। इस हिंदी भाषा के आसपास विलुप्त शब्द भंडार है। संस्कृत के साथ इनमें से अपने विकास क्रम में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी अनेक भाषा के हजारों शब्द का मतलब आत्मसात लिया है हिंदी भाषा। यानी सभी भाषा मिला जुला के हिंदी भाषा अपने शब्दों के अंतर लिया गया है। ज्ञान यानी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने में यह भाषा पर्याप्त सक्षम, मतलब जो भी चीज़ है ज्ञान देने में सक्षम रहता है। इस तक निकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली का पर्याप्त विकास किया गया इसमें हिंदी भाषा। देखिए, यह सृजनात्मक साहित्य की भाषा के रूप में विकसित हुई है, मतलब साहित्य के रूप में विकसित हुआ जो भाषा है। विश्व में लगभग सभी भाषाएं हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नहीं कि देवनागरी लिपि में विश्व की सभी भाषा लगभग लिखा जाता है। यह सरल, व्यवहारिक और जीवंत भाषा है, मतलब जो समाज के सांस्कृतिक एक्सप्रेशन का माध्यम है। वर्ण, अब देखिए भाषा समझ गए, वर्ण किसको कहते हैं। तो देखिए, ये जो है वर्ण जो है भाषा का वह छोटे से छोटा भाग है जिसका टुकड़ा न हो सके उसको हम वर्ण कहते हैं। मतलब उसका मतलब जैसे ओ आ हर्षे दीर्घई आदि, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण की विशेषता ये है कि यह एक ऐसी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके योग से शब्द बनते हैं। समझ गए। चलते हैं इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। जानते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण की परिभाषा हम बता दिए, अब इसके प्रकार के बारे में बताएंगे। चलिए, वर्ण के भेद जानते हैं, क्योंकि देखिए वर्ण दो प्रकार का होता है। वर्ण कहिए या अक्षर कहिए, दो प्रकार का होता है, स्वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर किसको कहते हैं, मतलब जिसका उच्चारण में कोई वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता उसको स्वर्ण ध्वनि कहते हैं। जैसे ओ आ हर्षे दीर्घई, समझ गए। ये इसकी संख्या 11 होता है। उसका देखिए ये 3 प्रकार का होता है। देखिए उसके देखिए हर्षोस्वर किसको कहते हैं, तो हर्षोस्वर यानी कि जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है उसको हर्षोस्वर कहलाता है। जैसे ओ आ, ओ हर्षई ऊ री, ये हर्षोस्वर हो गया। उसके दीर्घ स्वर किस कहते हैं, जिनका उच्चारण में हर्षोस्वर से दुगुना समय लगता है। जैसे आ हर्षई, मतलब आ दीर्घई हर्षऊ, सॉरी दुर्गऊ, ए ऐ ओ औ, ये सब हो गया। इसकी संख्या 7 होता है टोटल। प्लुप्त स्वर कहते हैं जिन स्वरों को उच्चारण में हर्षोस्वर से 3 गुना समय लगता है उसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है। व्यंजन, व्यंजन जो है, व्यंजन का अर्थ होता है वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उसको हिंदी, मतलब इसके हिंदी में 33 होता है। देखिए व्यंजन के भेद जो है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन निवसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय मुंह से किसी न किसी मतलब जो वर्ण का स्पर्श होता है या अंग का स्पर्श होता है, मतलब मुंह से मुंह वाला अंग जो होता है उस पर स्पर्श होता है। समझ गए। उसके बाद देखिए जो वर्णमाला में जैसे क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन है। जैसे क से कंठ, मतलब कबर का उच्चारण होता है तो कंठ से कहाँ से होता है, कंठ से। चौवर्ग से, निचोवर्ग यानी तालु से, टोवर्ग मृदा से, तवर्ग यानी दांत से, और पवर्ग जो है होठ से होता है। अंतःस्थ व्यंजन हो गया, योरोला हुआ अंतःस्थ व्यंजन हो गया। उष्म व्यंजन तलम से मूर्धन से आदंश हो गया। अघोष नहीं, प्रत्येक वर्ण का प्रथम दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। उसके बाद घोष, प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है, घोष व्यंजन होता है। अल्पप्राण व्यंजन यानी प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण को क्या कहते हैं, अल्पप्राण व्यंजन। देख सकते हैं उदाहरण में। महाप्राण यानी प्रत्येक वर्ण का मतलब जो है दूसरा, चौथा उष्म को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उदाहरण में जो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।